हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है और इस चैनल पर मैं बहुत सारी अमेजिंग से ड्रामेस लेकर आने वाली हूँ, तो उसे देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे मैंने लिंक मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन रोज़ से होती है। रोज़ को फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो ऐसी जगह पर आई हुई है जहाँ पर फ्लावर्स के कलेक्शन रखे हुए हैं। यहाँ पर रोज़ किसी से परमिशन लेती है। डोर ओपन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बाहर से ही आवाज़ देकर कहती है, क्या मैं यहाँ से कुछ फ्लावर्स ले जा सकती हूँ, क्योंकि रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मॉम को भी। ये उनके फेवरेट हैं। उनका बर्थडे आने वाला है, मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। क्या मैं ले जा सकती हूँ? और अगले सीन में रोज़ को दिखाया जाता है, उसे फ्लावर्स मिल जाते हैं, लेकिन एक कार एक्सीडेंट की वजह से रोज़ की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। रोज़ कोमा में जा चुकी है और बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है। उसकी मॉम 3 महीनों से उसकी केयरिंग कर रही हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से रोज़ को अपने बाल भी खोने पड़े थे। रोज़ की मॉम रोज़ के ऊपर फ्लावर रखती हैं और अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपने काम के लिए चली जाती हैं। तो वहीं पर उस फ्लावर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और उस रोशनी के थोड़ी ही देर बाद रोज़ अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें चमकदार थी, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। उसके बाद कई सालों का लीप दिखाया जाता है। यह हमारे ड्रामे का हीरो, जिसका नाम थी है, जो कि अपनी सिस्टर रावी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आया था। तभी थी का मैनेजर जित्ती उसे कॉल करके बताता है कि इवेंट के रिलेटेड कुछ गड़बड़ हो गया है, तुम्हें जल्दी से आना पड़ेगा। इन बीते हुए सालों में रोज़ ने अपने आप को अच्छी तरीके से रिकवर कर लिया है। अब उसकी एक फ्लावर की शॉप है और वहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं कि फ्लावर्स को कैसे डेकोरेट करें। रोज़ सबको गाइड कर रही होती है एंड तभी वो एक बंदे के हाथ से फ्लावर्स जब टच करती है, तब उसके फ्यूचर के बारे में देखने लगती है, जहाँ पर वो उसे कहती है, वैसे तुम्हें इस तरीके से फ्लावर्स को अरेंज करना काफ़ी पसंद है ना, लेकिन उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए करते। मतलब कि इस लड़के की लाइफ में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है और यहाँ पर रोज़ उसे सजेस्ट कर रही होती है कि उसके लाइफ में एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। थी जित्ती को बताता है कि वो शॉर्टकट ले करके बस जितनी जल्दी हो सकेगा वो 1 से आधे घंटे में बस पहुंच ही रहा है, तब तक वो संभाल ले। रोज़ की शॉप में उसकी दोस्त पैट आती है, जो कि उससे गुलाब लेने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर गुलाब में थोड़े काउंटिंग में मिस्टेक थी और इसी वजह से रोज़ जब उसके हाथों से गुलाब लेती है, तब उसके फ्यूचर के बारे में देखने लगती है कि आगे चल करके उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तब रोज़ अपनी दोस्त को समझाने की कोशिश करती है, देखो रास्ता ज़रा अच्छे से क्रॉस करना, हाँ जेब्रा क्रॉसिंग देख कर क्रॉस करना, हाँ अपने आइट साइड देख लेना और आराम से क्रॉस करना। तो वहीं पर रोज़ को समझाया जाता है कि पैट कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो जा सकती है, वो बड़ी हो चुकी है। लेकिन रोज़ डर रही थी। जल्दी पहुँचने के चक्कर में थी कुछ ज़्यादा ही स्पीड से बाइक चला रहा था एंड यहाँ पर रोज़ जो अपनी दोस्त पैट को लेकर के काफ़ी परेशान थी, वो उसके पीछे आ रही थी, लेकिन सामने से देखती है कि एक बाइक वाला आकर उसके फ्रेंड को टक्कर देने वाला है। वो अपनी फ्रेंड को बचा लेती है और यहाँ पर थी को दिखाया जाता है, जो रोज़ को बचाने के चक्कर में टर्न लेता है और बाइक से सीधा उड़ते हुए रोज़ के पास जाकर गिरता है। रोज़ को बचाने के चक्कर में थी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और यहाँ पर रोज़ को भी चोट लगती है। दोनों एक दूसरे को सॉरी जब बोलने के लिए एक दूसरे को देखते हैं, तब देख करके शॉक में हो जाते हैं और यहाँ समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ पर थी का कहना था, तुम फेक फॉर्चून टेलर, तुम यहाँ पर जब भी आती हो प्रॉब्लम ही क्रिएट करती हो। लेकिन वो जल्दी में था, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से पुल दौड़ते हुए आता है और रोज़ से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? पुल पैट का बड़ा भाई है। आगे जा करके थी जित्ती के पास कॉल करता है, मुझे आने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जब जित्ती को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि थी फिर से उसी लड़के से मिला, तब वो कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है शॉर्टकट लेने के लिए, अरे आराम से आते, कम से कम हॉस्पिटल तो नहीं पहुँचना पड़ता। पुल रोज़ की केयरिंग कर रहा होता है और उसकी चोट पर मरहम लगा रहा होता है। तो वहीं पर पैट का कहना था, जब तुमने मेरे हाथों से रोज़ को टच किया था, मुझे सच सच बताओ तुमने क्या देखा था? तुमने कुछ तो देखा था जिसकी वजह से तुम मेरे पीछे दौड़ती हुई चली आई थी। अब तुम मुझे बताओगी।
तो वहीं पर पूल का कहना था, तुम देख नहीं रही हो रोज़ को इतनी ज़्यादा चोट लगी है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, ना कि ये सारी बातें पूछनी चाहिए, तुम साइड हटो। जबकि पैट का कहना था, रोज़ एटलीस्ट बता कर तो जाओ तुमने क्या देखा था। हॉस्पिटल में एक्सीडेंटली एक बार फिर से रोज़ और थी दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, जहाँ पर थी रोज़ को कुछ ज़्यादा ही गुस्से में घूर रहा था। इसी के साथ कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। रोज़ को जब से वो पावर मिली थी, उस पावर की वजह से वो फॉर्चून टेलर बन चुकी थी, जिसकी वजह से आए दिन सारे लोग आते रहते थे रोज़ से ये जानने के लिए कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और उन्हीं कस्टमर्स में से एक थी भी था। थी ने जब रोज़ को गुलाब पकड़ा करके और छू करके उसे ये बताने के लिए कहा था कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तब रोज़ ने उससे कहा था कि उसके फ्यूचर में एक ऐसी गर्लफ्रेंड आने वाली है जो कि उसकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाली है। थी के लाइफ में जो गर्लफ्रेंड आएगी वो सीक्रेटली एक बच्चे को जन्म देगी। ये सुन करके थी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है? मतलब कि यहाँ पर थी को लग रहा था कि रोज़ झूठ बोल रही है और वो उसे एक कैरेक्टर लेस समझ रही है। तो इसी वजह से थी भी पूरा फ्रस्ट्रेशन रोज़ पर निकालता है कि वो बकवास भरी बातें करती है, झूठ कहती है, जिसकी वजह से जितने भी सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो रोज़ के ऊपर बहुत कुछ फेंक कर उसे मारते हैं। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रोज़ को देख करके थी को वही सारी बातें याद आ रही थी, तो वो रोज़ से कहता है, क्या और ज़्यादा फेमस होना चाहती हो? हाँ, पिछली बार तुम कम फेमस हुई थी, मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या सामने आने के लिए? रोज़ कहती है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। तो वहीं पर गुस्से में थी रोज़ को कुछ ज़्यादा ही सुना देता है कि वो अपनी लाइफ में फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से तो उसने झूठ मूठ का ये सब नाटक किया। वो फेक फॉर्चून टेलर बनी हुई है, मतलब वो लोगों के बारे में गलत बताती है। जिस पर रोज़ का कहना था, मैंने वो काम छोड़ दिया है और वैसे भी मैं अगर लोगों को सच बताती हूँ तो उन्हें बुरा लगता है, तो इसी वजह से मैंने उस काम को छोड़ दिया है। वो भी कई साल हो गए। लेकिन थी को ये सारी बातें बकवास लग रही थी, जबकि रोज़ ने सच में वो काम छोड़ दिया था। रोज़ पैट को थी के बारे में सब कुछ बताती है, जिस पर पैट का कहना था, क्या उसी लड़की की वजह से तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया है? वैसे मैं एक बात पूछूं, तुम लोगों के फ्यूचर में क्या होने वाला है ये देख सकती हो, क्या तुम्हारे फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है तुम वो नहीं देख सकती हो? जिस पर रोज़ का कहना था कि वो अपने फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को नहीं देख सकती है। तब यहाँ पर रोज़ जब एक गुलाब के फूल को उठाती है और अचानक से वो अपनी ज़िंदगी में होने वाले हादसे को देखने लगती है कि आगे चल करके कोई उसे मारने की कोशिश करेगा। अब वो गुलाब को छोड़ देती है, जिस पर पैट कहती है, क्या तुमने कुछ देखा? रोज़ नहीं बताती है, क्योंकि पावर मिलने के बाद रोज़ की लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। रोज़ यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है, जब उसे ये पावर मिली थी और उसे होश आया था। तब वो एक आंट से मिलने के लिए गई थी, जिन्होंने रोज़ को गुलाब से बने हुए टी को पीने के लिए कहा था और रोज़ ने उसे पिया भी था। रोज़ का कहना था कि ये सेम अदर्स टी की तरह है, स्मेल में और टेस्ट में। तब यहाँ पर उसने अपनी पावर के बारे में कहा था कि वो अब नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारेगी। तो वहीं पर आंट ने रोज़ को सजेस्ट किया था कि जो गिफ्ट उसे कुदरत की तरफ से मिला है उसका वो इस्तेमाल करे। वो लोगों के बारे में जान सकती है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो उन्हें बताए। लेकिन आंट ने ये भी कहा था कि वो लोगों की डेस्टिनी को कभी बदल नहीं पाएगी। रोज़ काफ़ी परेशान थी अपने बारे में देख करके, और रोज़ को एक इवेंट में भी जाना था। आगे इवेंट का सीन दिखाया जाता है। आने वाले गेस्ट को वेलकम करने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोरों पे चल रही होती है और काफ़ी अच्छे से गाइडलाइंस भी दी जा रही होती है। यहाँ पर पैट को दिखाया जाता है, जो कि किसी से कह रही होती है कि प्लीज़ इसके बारे में रोज़ को मत बताना, वरना वो इवेंट में आने से मना कर देगी। तो वहीं पर पीछे से पूल सुन लेता है, क्या पैट तुमने इस इवेंट में थी को बुलाया है एज अ गेस्ट? तुम्हें मालूम है ना, जब भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं कुछ ना कुछ गलत ही होता है। ये जानते हुए भी तुमने रोज़ को इन सारी बारे में नहीं बताया। इस पर पैट कहती है, भाई बस थोड़ी देर की बात है ना, मैं सबको संभाल लूँगी, प्लीज़ आप रोज़ को कुछ भी मत बताइएगा। लेकिन पीछे से राती सुन लेती है। राती जो कि थी की साइड से है, तब वो थी को बताना चाह रही थी कि रोज़ से उसकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन मैनेजर उसे जाने नहीं देती है। इसकी वजह से राती नहीं बता पाती है। रोज़ वॉशरूम में थी और अपने बारे में सोच रही होती है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में किस तरीके से देख सकती है, लेकिन वो खुद की इमेजिनेशन समझकर सब कुछ भूल जाने के लिए खुद ही को कह रही थी। एक्सीडेंटली साइड वाले वॉशरूम में थी भी आता है। वो रोज़ की वॉइस सुनता है लेकिन उसे देख नहीं पाता है। वो वहाँ से चला जाता है। इधर रोज़ रेडी शेडी हो चुकी थी इवेंट में जाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर लैला आती है, जो कि रोज़ को बताती है कि उसकी ड्रेस फट चुकी है। उसका कहना था कि वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है और पास में ही उसका एक बुटीक शॉप ओपन हुआ है, तो वो वहाँ जा करके उसकी ड्रेस को सही कर सकती है। आगे दिखाया जाता है लैला रोज़ की ड्रेस को सही करती है और उसे चेंज करने के लिए कहती है। रोज़ ड्रेस को चेंज करती है, तभी उसके पास पैट का कॉल आता है, काफ़ी देर हो रही है, तुम हो कहाँ, इवेंट में नहीं हो क्या? तब वहाँ पर रोज़ बताती है कि बस वो थोड़ी देर में इवेंट में आ जाएगी।
रोज़ की जिप बंद नहीं थी, जहाँ पर लैला उसकी क्लोज आ करके उसके जिप को बंद करती है। एंड यहाँ पर रोज़ लैला को थैंक्स बोलती है कि उसकी वजह से वो सही टाइम पर इवेंट में जा पाएगी। इवेंट में जब थी और रिन की एंट्री होती है तब वहाँ पर बहुत सारे फैंस उनके खड़े हुए थे। उन लोगों का कहना था कि थी और रिन बेस्ट कपल की एग्जाम्पल है। इवेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से आए हुए गेस्ट का वेलकम किया जाता है और उनके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। थी और रिन दोनों स्टेज पर थे। रोज़ जब थी को देखती है तो पूरी तरीके से घबरा जाती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर पूल आता है, अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी मैं संभाल लूँगा। लेकिन रोज़ कहती है नहीं, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ ये बताना है कि इनकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं बता दूँगी। और यहाँ पर ये लोग एज अ डोनेटर आए हैं जिससे कई लाख बच्चों की हेल्प हो सकती है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर थी को दिखाया जाता है जिसने रोज़ से पहले अपनी फ्यूचर के बारे में पूछ लिया था, तो उसे अब रोज़ फेक फॉर्च्यून टेलर लग रही थी। यहाँ पर थी आए हुए मीडिया वाले लोगों से कहता है अब थी और रिन दोनों इतने ज़्यादा फेमस है तो इंटरनेट पे उनकी बहुत सारी चीज़ें मिल ही सकती है आसानी से। अगर कोई उनके फ्यूचर के बारे में सही सही बता सकता है तो वो डिफरेंट तरीके से पूछेगा, शायद तब वो ट्रस्ट कर पाए। इसी वजह से यहाँ पर थी को दिखाया जाता है उस इवेंट में आए हुए 4 और लोगों को वो स्टेज पे बुलाता है ताकि वो रोज़ को कंफ्यूज कर सके। उन चारों में एक लैला भी रहती है और रोज़ के लाए हुए गुलाबों में से वो लोग अपनी अपनी पसंद का एक एक गुलाब उठा करके सामने वाले वास में डाल रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर थी को दिखाया जाता है वो दूसरी जगह से एक गुलाब लाता है और उसकी पत्तियों को तोड़ करके उस वास में डाल देता है। ख़ास बात तो ये थी कि रोज़ ने अपनी आंखों को बंद करके रखा हुआ था, उसने नहीं देखा था कि किसने कौन सा फ्लावर उठाया है। अब यहाँ पर रोज़ को बताना था कि किसने कौन सा फ्लावर उस वास में डाला है और उस फ्लावर के थ्रू उस पर्सन के अंदर जो भी खूबी या खामी थी वो बताना था और उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और यहाँ पर रोज़ को दिखाया जाता है उसके अंदर ये कुदरतन पावर मिली थी, तो इसी वजह से वो बड़ी ही आसानी से सारे लोगों के लाए हुए रोज़ के बारे में बता देती है कि कौन सा फ्लावर किसका है और उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और सबसे एंडिंग में रोज़ थी के बारे में बताती है, उसके फ्लावर्स को देख करके वो उसके फ्यूचर के बारे में बताती है कि थी का आने वाला फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं रहेगा, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसकी लाइफ में आएगी तब उसकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दोनों का एक दूसरे से प्यार करना बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा। इन दोनों के प्यार में आगे चल करके हो सकता है किसी न किसी की जान भी जा सकती है। ये सुन करके अब थी से बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में खड़ा हो जाता है क्योंकि वो रोज़ को पहले ही से फेक फॉर्च्यून टेलर मानता था और अब तो उसे भरोसा भी हो रहा था। आगे रोज़ सभी के फ्लावर को टच करती है और उनके फ्यूचर को झांक कर देखती है, जिसमें वो पाती है कि आगे चल करके कोई किसी का मर्डर करेगा तो कोई इलीगल तरीके से काम करेगा, कोई पैसे डोनेट करेगा। तो वहीं पर वो अपने आप को देखती है कि वो थी को किस कर रही है। इसके लिए ये काफ़ी शॉकिंग वाली बात थी। वो पीछे हटती है और सारे फ्लावर्स को छोड़ देती है। आगे रोज़ काफ़ी कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो थी को अपने साथ कैसे देख सकती है। तो वहीं पर थी आता है रोज़ की अच्छी क्लास लगाने के लिए। पास्ट में भी तुमने मेरे साथ कुछ इसी तरीके का भद्दा मजाक किया था और प्रेजेंट में अपने आप को फेमस करने के लिए एक बार फिर से तुमने मेरा मजाक उड़ाया। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मीडिया को समझाने के लिए न जाने थी को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। आगे रिन स्पेशली रोज़ से मिलने के लिए आती है और उससे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही थी और फ्लावर टच करके यहाँ पर रोज़ उसे बताती है कि उसे फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो कि उसे डायमंड का नेकलेस देने वाला है और वो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगी। टेरेस पे एक दूसरे को वो हक करेंगे। तब यहाँ पर रिन कहती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन हो सकता है। जिस पर रोज़ कहती है हो सकता है वो तुम्हारा भाई या तुम्हारा कोई रिलेटिव में रहे। तब पीछे से आंट कह देती है क्या मतलब तुम अपने भाई से प्यार करोगी, जिससे प्यार करोगी वो तुम्हारा भाई रहेगा। जिस पर रोज़ आंट को समझाती है आंट मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि वो कौन है, मैंने तो बस फ्यूचर में जो देखा वो बताया है और कुछ भी नहीं। रिन रोज़ से मिल करके जब बाहर निकलती है तब उसकी मुलाकात लैला से हो जाती है और इन दोनों की बातों से ये समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। रोज़ की मॉम रोज़ से इवेंट में आए हुए लोगों के फ्यूचर के बारे में पूछने लगती है। इस पर रोज़ को थी के बारे में याद आने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ किस कर रहे थे। अब ये बात याद आते ही रोज़ अपनी मॉम से कहती है मॉम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बाद में आपसे बातें करूँगी और वैसे भी मॉर्निंग में मुझे पैसे डोनेट के लिए जाना है तो इसके लिए मुझे सोना पड़ेगा ना मॉम, गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। रोज़ जब पैसे डोनेट करने के लिए जाती है तब कोई था जो उसे फॉलो कर रहा था। आगे दिखाया जाता है रोज़ मार्केट जाती है अपनी मॉम के लिए कुछ खरीदने के लिए और वही बंदा उसे फॉलो कर रहा था। एक्सीडेंटली उसी प्लेस पर थी भी अपनी मॉम के लिए शॉपिंग करने के लिए आया था
अभी वो अपनी मॉम के लिए वॉच चेक ही कर रहा होता है कि कौन सा ले, तभी कुछ लड़कियां आ जाती हैं जो कि उसकी काफ़ी बड़ी वाली फ़ैन थी। तो वो थी से कहती है कि क्या वो लोग उसके साथ सेल्फी ले सकती हैं। थी उन लड़कियों का दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था, इसी वजह से वो उन लोग के साथ सेल्फी लेता है और सेल्फी में ही वो रोज़ को देखता है। रोज़ काफ़ी बुरी तरीके से डर गई थी जब उसे मालूम पड़ता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो उसे हिट करने वाली थी, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो थी है। रोज़ उस वक्त काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। उसे लग रहा था कि थी उसे फॉलो कर रहा है जबकि कोई और उसे फॉलो कर रहा था। थी रोज़ से कहते हैं, देखो तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था। रोज़ का कहना था, मैंने इस जैकेट को अच्छे से देखा है, मुझे फॉलो करने वाला इसी जैकेट में था, इसका मतलब तुम हो। जिस पर थी साफ कह देता है कि मैं नहीं बल्कि कोई और रहा होगा, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दोनों के बीच में और ज़्यादा बहस होती, लेकिन उससे पहले वहाँ पर कुछ वर्कर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से थी को जाना पड़ता है। आगे रोज़ को दिखाया जाता है जो थी को लेकर के बड़बड़ाई जा रही होती है और अपनी शॉप की तरफ आ रही थी। एक बाइकर वाला आता है जिसने थी की तरह सेम जैकेट को वेयर किया हुआ था। वो आते ही से रोज़ की शॉप पर पत्थर मार करके चला जाता है, जिसकी वजह से रोज़ काफ़ी परेशान हो जाती है। और इस पत्थर फेंकने वाले मैटर पर पुलिस भी रोज़ की शॉप में आ जाती है, जहाँ पर पुलिस इंक्वायरी करती है और कुछ सीसीटीवी फोटोज़ दिखाती है और सारे सबूत देख करके यहाँ पर इल्ज़ाम थी पर लगाया जाता है, जबकि इन सारे मैटर में थी इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। थी को एक न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ता है कि रोज़ की शॉप पर पत्थर फेंकने का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया है, तो वो चिढ़ जाता है और सीधा झगड़ा करने के लिए पहुँच जाता है रोज़ की शॉप पर, जहाँ पर वो रोज़ से काफ़ी बदतमीज़ी से बात कर रहा था। पुल भी वहीं पर था। तब वो थी से कहता है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है ज़रा सी बात करने के लिए? ये रोज़ है, फॉर्चून टेलर, और तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? जिस पर थी कहता है, हाँ वही तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक फेक फॉर्चून टेलर है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे यहाँ पर तो बहुत सारे रोज़ेस रखे हुए ना। अरे किसी भी रोज़ को पकड़ कर पूछो कि ये सब किसने किया है, शायद तुम्हें पता चल जाए। इतनी पावर तो रखती हो ना। थी की बातें सुन करके रोज़ गुस्से में खड़ी हो जाती है, तो वहीं पर थी कहता है, मैं किससे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ये फेक है। जो मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती है तो वो और क्या बताएगी। तब यहाँ पर थी रोज़ से पूछने की कोशिश करता है कि उस दिन इवेंट में उसने थी के बारे में ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से वो इतनी बुरी तरीके से डर गई थी। लेकिन रोज़ का कहना था कि अगर मैं सच बताऊंगी भी ना तो भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, मतलब तुम सुनते ही सीधा मना कर दोगे, तो मुझे बताकर कोई फ़ायदा नहीं। जिस पर थी कहता है, तुम झूठी मोटी फॉर्चून टेलर हो तो तुम क्या ही बताओगी। खैर छोड़ो ये बकवास भरी बातें, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें वार्न करने के लिए आया था कि मेरी इमेज को ख़राब मत करो, और अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो याद रखना मुझे अच्छी तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करने आता है। रोज़ को इतना सब कुछ सुनाने के बाद भी थी को तसल्ली नहीं पड़ी थी। यहाँ पर थी के फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। तो वहीं पर वो रोज़ की कंप्लेन कर रहा था कि क्या उसने उसके खिलाफ कंप्लेन की है पुलिस स्टेशन में। तो वहीं पर लिन कहता है कि उसने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की है। अब यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो कि रोज़ के फेवर में बात कर रहा था। तब थी कहता है, यार तू एक बात क्लियर कर, तो मेरा दोस्त है या उसका जो उसके फेवर में बके जा रहा है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी केस ना हो। अगर मेरे खिलाफ केस होता है तो कहीं पुराने केस बाहर ना आ जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मॉम बातें सुन लेती हैं और थी भी अपनी मॉम को देख लेता है, इसी वजह से वो लिन को गुड बाय कहकर कॉल कट कर देता है। मॉम थी से कहती है, क्या मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब यहाँ पर थी अपनी मॉम को रोज़ के बारे में सब कुछ बता देता है और यहाँ पर बताता है कि मुझे डर है कि वो कहीं मेरे खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग में कंप्लेन ना कर दे। अगर कंप्लेन होगी तो फिर रैन की भी केस हो सकता है वापस से वो रीओपन हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो शायद ही रावी अपनी मॉम से कभी मिल पाएगी। रावी थी की सिस्टर रैन की बेटी है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से रावी फ़िलहाल थी और उसकी मॉम के पास ही रहती है। थी को स्ट्रेस में देख करके मॉम कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है, तो वहीं पर थी को दिखाया जाता है जो अपने कप केक से एक रोज़ का पत्ता उठाता है और उसे देखते हुए कहता है, मुझे मालूम है तुम मेरे किस सीक्रेट के बारे में बात कर रही हो। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इवेंट में जब रोज़ डरी थी तब थी की फ्रेंड राती ने नोटिस किया था और उसने कहा था कि रोज़ इस तरीके से नहीं डरती है, ज़रूर उसने थी की कोई सीक्रेट के बारे में जाना है, इसी वजह से वो इतनी बुरी तरीके से डरी हुई है। थी को लग रहा था कि उसने दुनिया से जिस सीक्रेट को छुपा कर रखा है शायद रोज़ उसी सीक्रेट के बारे में बात कर रही है, जबकि रोज़ तो किसी और मैटर की वजह से चुप है। आगे रोज़ को दिखाया जाता है जो कांच टूटा हुआ था उसके ऊपर वो पेपर लगा देती है और आंट से कहती है कि कल तक ये रिपेयर हो जाएगा। रोज़ जब अपना काम कर रही थी तब आंट रोज़ से कहती है, देखो मैं इस वजह से ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं थी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि थी कुछ ऐसा कर सकता है।
ऐसी चीप हरकतें, रोज़ का कहना था। लेकिन जैकेट तो उसी की थी ना, उसी ने ज़रूर किया होगा। आंट कहती है, नहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकता है? रोज़ सोच में डूब जाती है। आंट, अब क्या कह रही हो? तभी रोज़ एक वीडियो देखती है थी की, जिसमें वो थी कि जैसे किसी और को भी जैकेट वेयर करते हुए देखती है। तब यहाँ पर रोज़ कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मेन विलन कोई और है और मैं किसी और को समझने की कोशिश कर रही हूँ? जिस पर आन का कहना था कि हाँ हो सकता है तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि एक जैसी जैकेट तो न जाने कितने लोगों के पास होती है। ठीक है, मैनेजर जित्ती उसके पास कॉल करता है और उसे कुछ टाइम घूमने फिरने के लिए एडवाइस करता है। लेकिन थी का कहना था, मेरा मूड ऑफ है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। आगे दिखाया जाता है थी को, जो कि रोज़ के शॉप पर पहुंचा हुआ था, जहाँ पर रोज़ बहुत सारी फ्लावर्स लेकर आ रही थी। गिरने वाली थी, लेकिन सडनली कोई इसे पीछे से पकड़ लेता है और थी पीछे से ये सब देख रहा था। आंट उस पर्सन को थैंक्स बोलती हैं और साथ ही रोज़ से कहती है, कितनी बार तुम्हें मना किया है, इतने हैवी फ्लावर्स न लेकर आया करो, किसी को कह दिया करो। आंट जिसे अपना कस्टमर समझ रही थी, बाद में जब उसका फेस थी देखता है तो शॉक में हो जाता है। क्या अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? रोज़ अभी को थैंक्स बोलती है और उसे कहती है कि जिस टाइप के फ्लावर्स उसे चाहिए वो ऑर्डर दे सकता है, उसे अरेंज कर देगी रोज़। आगे दिखाया जाता है जब दोनों एक साथ बैठे रहते हैं, तब यहाँ पर अभी रोज़ से पूछता है कि उसने रोज़ के बारे में सुना है कि वो एक फॉर्चून टेलर है। जिस पर रोज़ का कहना था, हाँ तुमने सही सुना है, लेकिन मैं अब वो सब कुछ नहीं करती हूँ। जिस पर अभी कहता है, मैंने लोगों से जैसे सुना था तुम तो बिल्कुल उससे अलग हो। साथ ही रोज़ से ये भी पूछता है कि फॉर्चून टेलर का काम उसने क्यों छोड़ दिया। जिस पर रोज़ का कहना था कि लोगों को जब मैं उनके फ्यूचर के बारे में बताती हूँ तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उन्हें तो अपने बारे में अच्छी चीज़ें सुनना है, जो कि शायद मैं कर नहीं सकती हूँ। आगे रोज़ कुछ ढूंढ रही होती है। इधर अभी को दिखाया जाता है जो कि चाकू उठाता है और रोज़ की तरफ बढ़ रहा था, जिसे पीछे से थी देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये साइको क्या करने वाला है? चाकू लेकर के अभी रोज़ के पास जाता है। क्या इसे ढूंढ रही हो? जिस पर रोज़ कहती है, हाँ मैं इसे ही ढूंढ रही हूँ, और वापस से अपनी प्लेस पर आकर के बैठ जाती है और फ्लावर्स को अरेंज करने लगती है। और थी पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। अभी रोज़ से पूछता है, मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना ठीक ही सुना है, वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या सारे फ्लावर्स को टच करके तुम किसी का भी फ्यूचर बता सकती हो कि क्या होने वाला है? तब रोज़ अभी को बताती है, वो सारे फ्लावर्स को टच करके किसी की डेस्टिनी में क्या होने वाला है ये तो नहीं बता सकती है, लेकिन सिर्फ गुलाब के फूल को टच करके ही वो लोगों को बता सकती है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। खैर यहाँ पर वो सरप्राइज़ होता है जब रोज़ कहती है कि वो फ्लावर्स अपने फ्रेंड के लिए लेने के लिए आया है। जिस पर अभी को कहना था, तुम्हें कैसे मालूम? रोज़ कहती है, बस मालूम पड़ गया। साथ ही वह अभी को पास में रखा हुआ गुलाब छूने से मना कर देती है। आगे अभी को दिखाया जाता है जो फ्लावर का बुके लेकर आता है, लेकिन उसे डस्टबिन में डाल देता है और कार में बैठने वाला था। लेकिन उससे पहले थी अभी को रोक लेता है। अभी यहाँ पर थी से कहता है कि वो काफ़ी टाइम बाद मिले हैं और वो थी को अपना दोस्त मान रहा था। जिस पर थी अभी की काफ़ी धुलाई करता है, मुझे अपना दोस्त कह रहे हो? तुम दोस्त कहलाने लायक नहीं हो। जिस पर अभी का कहना था, हाँ चलो तुम्हारा दोस्त ना सही, लेकिन तुम्हारी सिस्टर रैन का हस्बैंड ही मान लो। जिस पर थी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अभी की डबल धुलाई करता है, मेरी बहन के बारे में कुछ बोलना नहीं। तब यहाँ पर अभी को दिखाया जाता है, अब वो उल्टा थी की धुलाई करने लगता है और थी से कहता है, 5 साल पहले जो मैं था अब वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही तुमसे डरने वालों में से हूँ। इसी वजह से दोबारा मुकाबला करने से पहले ज़रा सोच लेना, और वहाँ से चला जाता है। कई सालों के बाद अभी को इस तरीके से अचानक देख करके थी डर गया था। थी लिन को अभी के बारे में बताता है, जिस पर लिन पूछता है, तुमने अभी को कहाँ देखा? थी कहते हैं, रोज़ की शॉप में। तब यहाँ पर लिन कहता है, लेकिन तुम्हें रोज़ की शॉप में जाने की क्या ज़रूरत थी? मना किया है उसके आसपास भी ना भटको, किसी केस में फंस सकते हो। ठीक कहता है, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अभी को कई सालों के बाद वापस देखा है, और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है वो फ्लावर्स लेने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो किसी और मकसद से रोज़ से मिलने के लिए गया था। जिस पर लेन कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? थी ने देखा था कि फ्लावर्स मिलने के बाद अभी ने उसे डस्टबिन में डाल दिया था, इसी वजह से उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। तब लीन थी से पूछता है, अभी कहाँ है? जिस पर थी कहता है, 5 साल पहले जिस तरीके से गायब हुआ था अभी भी उसी तरीके से गायब हो गया है। मैं तो उसे पुलिस स्टेशन में भेज देता, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। रोज़ अपना काम कर रही थी तो सडनली कोई उसे पीछे से किडनैप करने के लिए आता है। रोज़ आंट को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है क्योंकि उसका मुंह बंद रहता है, और आंट भी कचरा डालने के लिए बाहर चली जाती है। और उसी टाइमिंग में वहाँ पर थी की एंट्री होती है।
आंट जब वापस आती है तब उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों को जब वो फॉलो करके वहाँ पर जाती हैं तब देखती हैं कि रोज़ बेहोश है और थी के हाथों में है, जिसकी वजह से आंट चिल्ला पड़ती है। रोज़ अभी भी बेहोश है, आंट उसकी केयरिंग कर रही है और थी को बस घूरे जा रही है। जिस पर थी कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जब इसे होश आएगा तब इसे खुद ही पूछ लीजिएगा कि किसने किया है। कुछ टाइम के बाद जब रोज़ को होश आता है तब वो अपने सामने थी को देखती है और अपने स्लीपर फ़ौरन अपने हाथ में ले लेती है। अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो इसी से मार मार के तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। तो वहीं पर थी कहता है, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें मुझे ही लेकर क्यों होती है? अरे मैं कितनी बार कहूँ वो मैं नहीं था। जिस पर रोज़ कहती है, ब्लैक टी शर्ट तुमने वेयर किया है, मैंने उसे देखा था, उसने भी ब्लैक टी शर्ट को वेयर किया हुआ था। जिस पर थी स्माइल करने लगता है, अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे मैं जब आया था तब मैंने तुम्हें उससे बचाने की कोशिश की थी, तो भला मैं कैसे वो हो सकता हूँ? हाँ अगर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, CCTV कैमरास तुम चेक कर लो, हो सकता है तुम्हें सबूत खुद ही मिल जाए। जिस पर थी कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ मेरी शॉप में तुम क्यों आए हो? क्या मुझे हर्ट करने के लिए? जिस पर थी कहता है, मैं तो यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था, लेकिन अब लग रहा है बात करके कुछ मतलब नहीं होगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। थी अपने कार के पास खड़ा था और पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है कि किस तरीके से उस पर्सन से उसने फ़ाइट की थी, वो भी रोज़ को बचाने के लिए, और उसने भी सेम कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पर आंट और रोज़ दोनों CCTV फ़ोटोज़ चेक करते हैं और उसमें देखते हैं जहाँ उन दोनों को ये सबूत मिल जाता है कि रोज़ को किडनैप करने वाला बंदा कोई और है और थी अलग है, लेकिन उस टाइम दोनों ने सेम ड्रेस को वेयर किया हुआ था। तब यहाँ पर रोज़ का कहना था कि अगर वो थी नहीं है तो कौन है जो मुझे हर्ट करना चाहता है। पुल को जब मालूम पड़ता है कि रोज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ था तब वो उसके पास कॉल करके उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है, जहाँ पर रोज़ बताती है कि वो ठीक है और पुल उसके बारे में फ़िक्र ना करे। राती थी के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने सुना है कि रोज़ शायद हो सकता है कि उसके बारे में कंप्लेन करे, जिसकी वजह से थी अपने फ्रेंड लिन से मिलने के लिए आता है, जो कि ऑब्वियसली एक पुलिस ऑफिसर है। लिन बताता है कि अभी तक रोज़ की कंप्लेन उसके पास नहीं आई है, जिस पर थी का कहना था कि वो रोज़ को जाकर के समझाएगा कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो उस पर अटैक नहीं कर रहा है। और इसी की वजह से आधी रात गए थी निकल पड़ता है रोज़ को समझाने के लिए उसके घर पर। गेट बंद होने की वजह से वो गेट के ऊपर से जंप करके जाता है ताकि वो किसी भी तरीके से उसे समझा सके। और इधर रोज़ के साथ तो बहुत गलत हो रहा था, कोई था जो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन सही टाइम पर थी की एंट्री की वजह से उस पर्सन को रोज़ को मारने का मौका नहीं मिलता, वो वहाँ से भाग जाता है। अब जब थी रोज़ को यहाँ पर संभाल रहा था तो वहीं पर एंट्री हो जाती है पुल की और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि थी रोज़ को मारने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से थी अब पुलिस स्टेशन में था जहाँ पर पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब यहाँ पर थी बताता है कि वो रोज़ को हर्ट करने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो तो उसे बस समझाने के लिए गया था। जहाँ पर पुलिस का कहना था, क्या इससे पहले भी रोज़ पर अटैक किया गया है? जिस पर थी बताता है, हाँ इससे पहले भी रोज़ पर अटैक किया गया है, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन उसे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तब यहाँ पर पुलिस के पूछने पर जिस पर थी बताता है कि उसे अवे पर डाउट है, पास्ट में उसने अवे की कुछ ऐसी हरकतों को नोटिस किया था जिसकी वजह से थी को लग रहा था कि रोज़ पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अवे है। इसी की वजह से रोज़ से अवे के बारे में पूछा जाता है। रोज़ का कहना था कि वो किसी अवे को नहीं जानती है। और यहाँ पर पुल को लग रहा था कि थी अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ सीन क्रिएट कर रहा है, लेकिन बाद में जब अवे की प्रोफाइल को खोला जाता है, रोज़ उसकी फ़ोटो देखती है तब पहचान जाती है, हाँ कुछ टाइम पहले ये मेरे फ्लावर शॉप पर आया था फ्लावर लेने के लिए। बाकी इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। अवे के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अवे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। थी, रोज़ और पुल जब तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तब एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, जिस पर पुल थी से कहता है कि वो बस अपने आप की खैर मनाए क्योंकि बहुत जल्द सबूत मिलने पर थी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस पर थी रोज़ को देखते हुए कहता है, चलो ये क्राइम भी सहने के लिए तैयार हूँ जो मैंने किया नहीं, चलो अब वो करके दिखाता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। पुल रोज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। रोज़ की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए अब वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आया था सबसे छुपा करके, और वो रोज़ से कहता है कि जब तक वो इंसान पकड़ा नहीं जाता है जो कि रोज़ पे अटैक किया जा रहा है तब तक रोज़ वहीं पर छुपी रहेगी। नेक्स्ट डे जब रिन रोज़ से मिलने के लिए उसके फ्लावर शॉप में आती है तब आंट उसे बताती है कि रोज़ एब्रॉड चली गई है और आंट को यही बोलने के लिए सभी से कहा गया था। शूटिंग वाली प्लेस पर जब रिन थी से मिलती है तब उससे पूछती है कि पुलिस स्टेशन वाला क्या मैटर था। सुनाई में आया कि कल वो पुलिस स्टेशन में गया था और साथ ही उसे बताती है कि रोज़ एब्रॉड जा चुकी है। तब यहाँ पर थी उससे पूछता है, रिन तुम्हें कैसे मालूम कि रोज़ एब्रॉड चली गई है? जिस पर रिन कहती है, मैं उससे मिलने के लिए उसके फ्लावर शॉप में गई थी,
वहाँ पर उसकी आंट ने मुझे बताया। लैला अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेस लेकर आती है जो कि शूटिंग के टाइम रिन को पहनना था। नेक छोटा होने की वजह से अब यहाँ पर रिन लैला पे भड़क पड़ती है, जिस पर लैला का कहना था, इतनी बड़ी सुपरस्टार हो लेकिन क्या तुम्हें कपड़े पहनने की सेंस नहीं है? ये जिपर वाले कपड़े हैं तो तुम इजीली पहन सकती हो। इस बात को लेकर के रिन और लैला में काफ़ी नोकझोंक हो जाती है, जिस पर थी को उन दोनों को दूर करना पड़ता है। रिन गुस्से में अभी बड़बड़ाई रही होती है, तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत आती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर कोई बुआला नाम की लड़की है जो कि उनकी बेटी है, जिस पर उन लोगों का कहना था कि बुआला नाम की लड़की को हमने तो नहीं जाना है। लेकिन ये नाम सुन लेती है लैला। अब लैला बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और अपना पूरी पैकिंग चेकिंग करके फटाफट वहाँ से भागती है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली भी रहती है और ये सब कुछ रिन पीछे से देख लेती है। अगले सीन में थी को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन उससे मिलने के लिए आया था। लिन थी को बताता है कि क्राइम सीन पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उन फिंगरप्रिंट को उसने मैच किया है। वो अवे से मैच नहीं कर रहे हैं बल्कि वो तो किसी और के हैं। और यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अवे रोज को मारने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि कोई और ही है। लेकिन थी को लग रहा था कि ये सब कुछ अवे ही कर रहे। तभी उसका मैनेजर आता है जित्ती और उसे बताता है कि बाहर मीडिया वाले आ गए हैं, जिसकी वजह से थी को वहाँ से भागना पड़ रहा था। थी जाने वाला था, उससे पहले वहाँ पर लैला भी आ जाती है। मेरी कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या लिफ्ट मिल सकती है कहकर अंदर बैठ जाती है। आगे लैला को दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्से में पासपोर्ट पे किसी का फ्रंट वाला पेज सीजर से कट कर रही होती है और ऐसा ही कुछ फ्यूचर में उसके साथ होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी रोज ने की थी। रिन की शूटिंग फिनिश हो चुकी थी, वो घर जाने वाली थी, लेकिन तभी साइड पर उसी बूढ़ी औरत को देखती है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि इस बूढ़ी औरत का कहना है कि इसकी बेटी जिसका नाम बुआला है वो यहीं पर काम करती है एक टेलर की तरह और अपनी बेटी से मिलने के लिए ये सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है। रिन ने लैला के साथ पास्ट में कुछ ऐसा देखा था, इसी वजह से वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में जानती हूँ, मिलना चाहोगी अपनी बेटी से? चलो मैं मिला देती हूँ कहकर उन्हें लेकर के वहाँ से चली जाती है। लैला काफ़ी डरी हुई थी, इसी वजह से वो रोज से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर उसकी आंट बताती है कि रोज से एब्रोड चली गई है। यह है रैन जो कि चोरी छुपे अपनी बेटी रावी को देख रही थी। मॉम उसे देख लेती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और इसके बारे में मॉम थी और लिन को बताती हैं। थी और लिन दोनों ही रैन की तरफ भागते हैं ताकि वो उसे रोक सकें, लेकिन नहीं रोक पाते हैं। रावी ऐसा करके खुद भी हर्ट होती है, लेकिन रैन अपनी फैमिली और अपनी बेटी से इस तरीके से दूर क्यों हो रही है ये देखेंगे आगे की वीडियो में। राती अपने काम पे लगी हुई थी। एक रूम में जब वो फूड देने के लिए जाती है तब वो एक लड़की को देखती है जिसने अपने फेस पे मास्क लगाया था, लेकिन राती पहचान जाती है कि ये तो रोज़ है। उसके बाद क्या, वो जा करके सीधा थी को इसके बारे में बता देती है कि उसने रोज़ को देखा है जो कि थाईलैंड में ही है। और फिर रोज़ ने झूठ क्यों कहा कि वो एब्रोड गई हुई है। सबको लग रहा है कि रोज़ एब्रोड गई है, लेकिन वो इसी होटल में है। रोज़ से मिलने के लिए जब थी उसके पास जा रहा था तब वो अवे को देखता है और उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। उसे लग रहा था कि वो रोज़ को हर्ट करने के लिए जा रहा है, लेकिन अपोजिट में रोज़ चिल्ला रही थी क्योंकि उसका गला किसी ने दबाया था, उसे जानबूझकर के मारना चाह रहा था। लेकिन सही टाइम पर थी के आने की वजह से एक बार फिर से रोज़ की जान बच जाती है और यहाँ पर रोज़ को समझ में आता है कि थी उसे हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई और था जो उसे मारना चाह रहा था। रोज़ के अपार्टमेंट के आइट साइड वाले कैमरे को चेक किया जाता है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रोज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसे मारने की कोशिश कौन कर रहा है। रोज़ पर बार बार जानलेवा हमला जो हो रहा था, तो यहाँ पर थी को लग रहा था कि ये सब कुछ अवे कर रहा है। इसी वजह से वो रोज़ से कहता है कि वो उसके घर पर चले क्योंकि उसका घर सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। रोज़ तो कुछ टाइम पहले सोच में डूब जाती है एंड फिर उसके बाद वो अपना फाइनली डिसीज़न ले लेती है और थी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि पोल रोज़ को मना कर रहा था क्योंकि शक के दायरे में थी भी तो था। रोज़ थी के घर पर जाने से पहले श्योरिटी करना चाह रही थी, इसी वजह से थी के हाथों में गुलाब देती है और उसे टच करती है और वो फ्यूचर में देखती है कि वो बड़ी प्रॉब्लम में है और हर प्रॉब्लम से उसे बचाने की कोशिश थी कर रहा है। इसी वजह से वो थी के साथ उसके घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। पोल एक बार फिर से रोज़ से अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहता है, जिस पर रोज़ कहती है मैंने फ्यूचर देखा है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, उस वक्त मुझे थी ही बचा रहा है, तो शायद मुझे थी के साथ जाना ही पड़ेगा, इसी में मेरी भलाई रहेगी। आगे दिखाया जाता है रोज़ थी के घर पर आ चुकी है, जहाँ पर थी अपने सारे घर की डिटेल्स देता है, जिस पर रोज़ का कहना था तुम्हें चाहिए कि तुम अपने काम से काम रखो और मैं अपने काम से काम रखूँगी, तो तुम्हें क्या कुछ बताने की ज़रूरत है। जिस पर थी कहता है घर मेरा, ओनर मैं, और काम से काम मैं खुद रखूँ, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। रोज़ कहती है ठीक है, मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। रोज़ शावर लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और थी यहाँ पर खाना बना रहा होता है, जहाँ गलती से अंडा उसी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से अब वो अपने कपड़े को साफ़ करने के लिए अपने कपड़े को निकाल देता है
एंड तभी वहाँ पर रोज़ शावर लेकर के आ जाती है और थी को इस तरह ओपन बॉडी देख करके उसे गलतफहमी हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। थी भी उसे समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और रोज़ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और गिर जाते हैं। एंड तब वहाँ पर थी का मैनेजर आता है जो उन दोनों की हेल्प करता है। अगले सीन में रोज़ को दिखाया जाता है जो कि पोल से बात करती है और पोल के कहने पर उसने 6 लोगों के नाम लिखे थे जिस पर उसे डाउट था। अब यहाँ पर थी आता है और वो रोज़ से पूछता है ये सब नाम किसके हैं। रोज़ कहती है इन लोगों पर मुझे डाउट है। तब थी कहता है इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। रोज़ कहती है तुम पर मुझे डाउट है लेकिन तुम्हें इस लिस्ट में मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकती हूँ, तुम डिफरेंट हो। रोज़ भले ही पोल से दूर हो चुकी है लेकिन पोल हमेशा उसके आस पास ही रहता था और हमेशा उससे कॉल पे बातें करता था कि सब कुछ ठीक है। रोज़ लैला से मिलने के लिए जाती है क्योंकि थी ने बताया था कि जिस दिन रोज़ पर अटैक हुआ था उस होटल में उसने वहाँ पर लैला को देखा था। तब यहाँ पर रोज़ लैला को अपनी बातों में उलझाए रखती है और पीछे थी को दिखाया जाता है जो कि मौके का फ़ायदा उठा करके लैला का रूम चेक कर रहा था और उस रूम में काफ़ी देर चेकिंग के बाद उसे कुछ फ़ोटोज़ मिलती है और एक पासपोर्ट मिलता है जिसका फ्रंट पेज गायब था। लेकिन पर्स में चेक करने के बाद उसे उस पासपोर्ट के फ्रंट पेज का टुकड़ा भी मिल जाता है। पासपोर्ट देख करके रोज़ को अपनी भविष्यवाणी याद आती है जो कि उसने लैला को बताया था। अब यहाँ पर सारे टुकड़ों को जब मिलाया जाता है फोटो देख करके थी को याद आता है कि पास्ट में शूटिंग वाली प्लेस पर एक औरत आई थी, ये पासपोर्ट तो उसी का ही है। रीन बड़ी ही चालाकी से उस औरत को लैला तक पहुंचा देती है। मीडिया वालों को यहाँ पर मालूम पड़ता है उस बूढ़ी औरत से कि वो लैला की मॉम है, लेकिन लैला तो यहाँ पर मीडिया वालों के सामने उसे अपनी मॉम मानने से मना कर देती है और ये कहती है कि ये तो उसकी आंट है जो कि उससे मिलने के लिए आई है। लैला की मॉम हर्ट होती है कि ज़रा से पैसे आने पर उनकी बेटी उन्हें ही भूल गई, वो तो यहाँ पर उसके डैड की कंडीशन के बारे में बताने के लिए आई थी। लैला ज़बरदस्ती उन्हें मीडिया वालों के सामने से दूर करना चाह रही थी, इसी वजह से वो बेचारी ज़मीन पर गिर जाती है और गुलाब का फूल उनके हाथ में चुभ जाता है। एंड तभी वहाँ पर रोज़ उनकी हेल्प के लिए आती है और रोज़ को धक्का लगता है जिसकी वजह से वो भी उस गुलाब को टच कर लेती है गिरते हुए, जहाँ पर वो उनके फ्यूचर के बारे में देखती है कि किस तरीके से वो सुसाइड करने वाली हैं। इसी के बारे में वो जा करके लैला को बताती है तुम्हारी मॉम सुसाइड करने वाली हैं, उन्हें बचा लो। लेकिन लैला को तो उस वक्त कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लैला की मॉम सुसाइड करने वाली है इसके बारे में रोज़ थी और जित्ती को बताती है और उन दोनों की हेल्प से वो फाइनली वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर लैला की मॉम बस सुसाइड करने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर थी आकर के उन्हें सुसाइड करने से रोक देता है। तभी वहाँ पर पीछे से लैला भी रोते हुए आती है, वो अपनी मॉम को सुसाइड करने से रोकती है क्योंकि उसकी मॉम अभी भी सुसाइड करने का ही सोच रही थी। उनका कहना था कि थोड़े से पैसे में आने पर उनकी बेटी इतनी बदल गई है कि वो अपनी माँ को नहीं पहचान पा रही है, तो उन्हें मर जाना चाहिए। लैला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारे मीडिया वालों के सामने अपनी मॉम के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगती है। नाइट में थी रोज़ के लिए दवाइयाँ और पानी लेकर आता है और उसे कहता है कि उसे पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उसके सामने सब कुछ सच आया तो अब वो रोज़ पर यकीन करने लगा है। जिस पर रोज़ कहती मैं तो पहले से कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, हाँ वो बात अलग है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक गांव से होती है। यह है बैमन जो कि हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड है, जो अपने फ्रेंड खेम के साथ नदी पर आई हुई थी मछलियां पकड़ने के लिए। उन दोनों को मछलियां पकड़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि उन दोनों के हाथों बड़ी बड़ी मछलियां जो लग रही थी। दोनों काफ़ी खुश थे। ये हैं खेम के डैड जो कि अपने खेत में काम कर रहे थे और काम करने के साथ साथ गाना भी गा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। डांस करते करते कब वो अपनी वाइफ को हिट कर देते हैं उन्हें भी आइडिया नहीं होता है। तभी उनकी वाइफ उन्हें बुलाने लगती है, जिस पर खेम के डैड कहते हैं ये तो मेरी स्वीटी की आवाज़ है, लेकिन स्वीटी है कहाँ।
तब खेम की मॉम कहती है, स्वीटी नीचे है और मेरे फेस पे देख रहे हो कितना अच्छा पंच तुमने मारा है, वो भी अपने पैरों से। खेम के डैड फटाफट अपनी स्वीटी को उठाते हैं और सॉरी बोलते हैं गलती से उन्हें हिट करने के लिए, और पूछते भी हैं कि इतने अर्जेंट में वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। खेम की मॉम बताती है कि मिनिस्टर आ चुके हैं और आई थिंक हमें भी चलना चाहिए। इधर मिनिस्टर को दिखाया जाता है जिन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। वो गांव वालों को बताना चाह रहे थे कि पेड़ पौधे लगाने से कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। अब एंट्री होती है हमारी हीरो की, जिसका नाम सज्जन है। सज्जन सिटी से विलेज में आया था उसी इवेंट में शामिल होने के लिए, लेकिन गांव का सीन देख करके और ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से सज्जन इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि वो डिसाइड कर ही लेता है अब लाइफ में कभी भी ऐसे प्लेस पर मैं नहीं आऊँगा। अभी सज्जन विलेज को लेकर के परेशान ही था कि आगे चल करके उसकी मुलाकात बैमन से हो जाती है। वो बैमन से रास्ता देने के लिए कहता है। बैमन रास्ता तो नहीं देती है, लेकिन जब आगे देखती है कि बड़ा सा पत्थर है तब उसके बाद वो रास्ता दे देती है, जिसकी वजह से सज्जन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार भी ख़राब हो जाती है। सज्जन गुस्से में जब बाहर निकलता है तो गाँव में उसका स्वागत होता है गोबर से। गोबर पे पैर रखता है, जैसे वो फिसल जाता है और गिर जाता है। अभी वो परेशान था ही कि और ज़्यादा परेशान हो जाता है। बैमन सज्जन की कंडीशन देख करके हंसने लगती है, जिस पर सज्जन को और भी ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो बैमन से जाता है हिसाब किताब पूरा करने के लिए। तो वहीं पर बैमन उसे शहरी चूहा कह देती है, जिसकी वजह से सज्जन को और भी ज़्यादा बुरा लग जाता है। वो बैमन का रास्ता नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से बैमन अपनी ही बाईसाइकिल से सज्जन को हिट करती है और उसे पानी में भी धक्का दे देती है। बैमन के डैड जो कि उस विलेज के चीफ थे, तो वो भी उस इवेंट में आ चुके थे। बैमन अपने फ्रेंड खेम के साथ उस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए आ चुकी थी। सज्जन के डैड उसके पास कॉल करते हैं, तुम अब तक इवेंट में क्यों नहीं पहुंचे हो? जिस पर सज्जन कहता है, कुछ नहीं, एक साइको लड़की की वजह से मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। बस मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कार ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, किसी से लिफ्ट ले करके जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ डैड। सज्जन काफ़ी टाइम तक उसी रास्ते पे खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि शायद किसी से लिफ्ट मिल जाए, और तभी उसी रास्ते से बैमन और उसकी फ्रेंड खेम जा रहे थे। सज्जन उन दोनों को रोकता है और उन्हें बताता है कि वो शहर से इस विलेज में एक इवेंट में जाने के लिए आया है, लेकिन उसकी कार ख़राब हो चुकी है। इवेंट में जाना अर्जेंट है, क्या कुछ टाइम के लिए वो लोग अपनी बाईसाइकिल उसे दे सकते हैं? अब बैमन से एक बार पहले ही सही सज्जन से पंगा हो चुका था, तो वो अपनी साइकिल तो देने से नहीं रही, तो वो अपनी साइकिल नहीं देती है। सज्जन को ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो बैमन से कहता है, तुम्हारी इस खटारा साइकिल के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने वाला था, लेकिन तुम विलेजर पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। जिसकी वजह से बैमन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो साइकिल नहीं देती है, और जाने से पहले वो सज्जन से कहती है कि उसे बात करने की तमीज़ भी नहीं है, वो पहले बात करने के कुछ एथिक्स सीखे। जिसकी वजह से सज्जन को बुरा लगता है, ये गांव की लड़की मुझे आई सिखाने के लिए कि मुझे बात करने के एथिक्स सीखने पड़ेंगे। तुम मुझे मिलो दोबारा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बैमन नोटिस करती है कि उसके मॉम डैड काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तब यहाँ पर बैमन उन सबके सामने अपनी बात रखती है और अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के लिए सिटी जाना चाह रही है, तो क्या वो जा सकती है? लेकिन बैमन के मॉम डैड सीधा मना कर देते हैं कि वो बैमन को स्टडीज़ के लिए आउटसाइड तो नहीं भेज सकते हैं। घर वापस आने के बाद सज्जन काफ़ी बैड मूड में था और आते से ही वो अपने डैड से बैमन की कंप्लेन करने लगता है, और साथ ये भी बताता है कि उस साइको लड़की ने उसे कहा है कि उसे बात करने के एथिक्स सीखने चाहिए। तो वहीं पर सज्जन की मॉम काफ़ी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि सज्जन की मॉम का तो इकलौता लाडला बेटा था सज्जन, तो इसी वजह से वो हमेशा अपने बेटे को ही सपोर्ट करती थी। तो वहीं पर डैड का कहना था, क्या बुरा कहा उस लड़की ने, सही तो कहा है, सच में तुम्हें बात करने के एथिक्स सीखने चाहिए। सज्जन जो कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था, अमीरीपन की वजह से माँ बाप ने सही से उसे तरबियत नहीं दी थी, जिसकी वजह से आए दिन पेरेंट्स में झगड़े होते रहते थे और दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम दे रहे थे कि उनकी गलती की वजह से आज उनके बच्चों को वो सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाए हैं। और इन दोनों का झगड़ा देख करके बेचारी मैड भी काफ़ी परेशान रहा करती थी। इस घर में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों का झगड़ा देखते रहो, एंटरटेनमेंट से भी एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। बेचारी बैमन अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए सिटी जाना चाह रही थी और वो बार बार अपने मॉम डैड को मनाने की कोशिश कर रही होती है। हर वो मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन मॉम डैड ना के अलावा हाँ भरने के लिए तो तैयार ही नहीं थे, वो मानते ही नहीं है। अब हीरो के साथ कोई चिपकू लड़की ना रहे तो स्टोरी में मज़ा थोड़ी आने वाला रहता है। ये है रूदी, सज्जन की बहन शुद्ध की बेस्ट फ्रेंड है। रूदी, उसकी मॉम और उसके स्टेप डैड तीनों बहुत ही ज़्यादा चालाक है। सज्जन के बैकग्राउंड के बारे में जानते ही उन लोगों का नेक्स्ट टारगेट सज्जन बन गया था। सज्जन के पैसे और प्रॉपर्टी उन लोगों को चाहिए थे। एक ज्वेलरी इवेंट में रूदी और उसके मॉम डैड तीनों गए हुए थे, जहाँ पर रूदी के डैड उस इवेंट में सज्जन को देख लेते हैं। उसके बाद क्या, वो रूदी को कहते हैं कि वो जा करके अपने टारगेट पर फोकस करे
रोदी आती है और वाइन लेकर के जानबूझ करके सज्जन के ऊपर गिरा देती है और सॉरी बोलती है, मैं तो यहाँ पर अपनी बेस्टी सुध से मिलने के लिए आई थी, सॉरी तुम्हारे ऊपर गलती से वाइन गिर गया और तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। यहाँ पर सज्जन को दिखाया जाता है रोदी को देखते ही सीधा अपनी आंखों से अपनी दिल में जगह दे देता है। वो तो पहली नज़र में रोदी को अपने दिल में बैठा चुका था। पीछे से रोदी की मॉम और उसके स्टेप डैड भी आ जाते हैं। रोदी के डैड सज्जन और उसके सिस्टर सुध से अजनबियों की तरह मिलते हैं कि मानो उन्हें तो इनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, वो तो बस इवेंट में आए हुए थे और अचानक से ही मुलाकात हो गई। रोदी के डैड हीरन जो कि एक नंबर के प्ले बॉय टाइप के लड़के, एक गर्ल पर तो उनका दिल कभी नहीं रुका। आए दिन उनका दिल हर नई लड़की के लिए फिसलते रहता था और आज भी उनका दिल फिसल चुका था, वो भी सज्जन की सिस्टर सुध पर, जहाँ पर वो सुध से अपनी जान पहचान बढ़ाने में लगे हुए थे। तो वहीं पर रोदी की मॉम उनको देख करके काफ़ी गुस्सा कर रही थी। पाइमन और उसकी दोस्त खेम ने अपना स्टॉल लगाया था, तो अपोजिट में जो उनका कॉम्पिटिटर था वो अपनी तरफ कस्टमर्स को बुलाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स यूज कर रहा था, जिसकी वजह से बाइमन को गुस्सा आता है। उसके बाद क्या, बाइमन और खेम मिल करके उसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सॉरी बोलता है और कुछ टाइम के बाद वो उन्हीं दोनों के लिए एक डिश प्रेजेंट करता है एज अ सॉरी बोलने के लिए। वो दोनों एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन साथ में ये भी कहती हैं कि अगर दोबारा उसने कस्टमर्स की हेरा फेरी करने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल कर देंगे वो दोनों उसका। सज्जन के डैड को अचानक से अटैक पड़ चुका था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और जब रोदी को मालूम पड़ता है कि सज्जन के डैड को अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तब वो उन्हें विज़िट करने के लिए आती है और उनके लिए फ्लावर्स भी लेकर आती है। साथ में वहाँ पर हीरेन भी सुध के साथ पहुँचा हुआ था सज्जन के डैड को विज़िट करने के लिए। हीरेन अपनी ही तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहा होता है और सज्जन के डैड से कहता है, मैं आपको विज़िट करने के लिए पहले आता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बिज़नेस को लेकर के मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ ना कि मैं मेरी बिज़नेस की वजह से किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए चला गया था, बस इसी वजह से आपको विज़िट करने के लिए थोड़ा देर से आया हूँ, आई एम सॉरी। सज्जन की मॉम हीरेन से पूछती है कि ऐसा कौन सा बिज़नेस करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हीरेन की बोलती बंद हो जाती है कि वो बोले तो क्या बोले। लेकिन थोड़ी ही देर में हीरेन कहता है कि एक्चुअली हमारा ज्वेलरी का बिज़नेस है ना। सज्जन की मॉम का तो मुंह खुला का खुला, क्या कहा आपने, आपका ज्वेलरी का बिज़नेस है, वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास भी बहुत सारी ज्वेलरी की कलेक्शन है, नेक्स्ट टाइम आपकी ही कंपनी से ज़रूर ज्वेलरी लूँगी। जहाँ सारे लोगों को हीरेन काफ़ी पसंद आता है, तो वहीं पर सज्जन के डैड को हीरेन बहुत ही अलग लग रहा था, उन्हें नहीं पसंद आया था हीरेन। कुछ टाइम के बाद सज्जन के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आ जाते हैं। रोदी हर मुमकिन कोशिश करती है कि जिस तरह वो सज्जन के दिल में उतर गई है उसी तरह वो सज्जन की मॉम के भी दिल में उतर जाए और महंगे महंगे गिफ्ट्स ला करके वो सज्जन की मॉम का भी दिल जीत लेती है। सज्जन एक दिन हिम्मत बना करके फाइनली अपने डैड से कह ही देता है कि वो रोदी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो रोदी को अपनी वाइफ बनाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। डैड कहते हैं, क्या तुम सच में शादी करने वाले हो, क्योंकि तुमने तो अभी तक कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया और शादी करने वाले हो। ठीक है, अगर तुम शादी भी करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जिस पर सज्जन कहता है, शर्त, लेकिन कैसी शर्त, अपने ही बेटे से शर्त रखेंगे डैड आप? तब सज्जन के डैड कहते हैं, हाँ मैं अपने बेटे से ही शर्त रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी तो मुझसे ही परमिशन लेने के लिए आया है ना। हाँ तो मेरी शर्त है, तुम जा करके ह्यूमन साइकोलॉजी की एजुकेशन लोगे, जब तुम ये एजुकेशन ले करके वापस आओगे तब फिर मैं तुम्हारी और रोदी की शादी करवा दूँगा। वैसे तुम्हारे पास सोचने के लिए टाइम है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला रहेगा वो मुझे बता देना, मैं इंतज़ार कर लूँगा। सज्जन पूरी रात सो नहीं पाता है और मॉर्निंग में अपने डैड से कहता है कि उसने डिसीज़न ले लिया है। डैड कहते हैं, तो क्या डिसीज़न लिया है, रोदी से शादी ना करने का? जिस पर सज्जन कहता है, नहीं मैं तो रोदी से शादी ना करने का कोई रीज़न ही नहीं दूंगा, मुझे रोदी से शादी करनी है और इसके लिए अगर ये कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की एजुकेशन के लिए जाने वाला हूँ, उसकी ट्रेनिंग मैं लेकर रहूँगा, लेकिन हाँ आप अपनी बात याद रखिएगा कि मेरे वापस आने पर आप रोदी से मेरी शादी करवाएंगे। इधर बाइमन को अपने मॉम डैड और अंकल आंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि मिनिस्टर का बेटा कुछ टाइम के लिए इस विलेज में आने वाला है और वो उन्हीं के घर पर रुकेगा, तो मिनिस्टर के बेटे के आने की तैयारियां करनी चाहिए। सज्जन विलेज में जाने से पहले लास्ट टाइम रोदी से मिलता है और रोदी को बताता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो विलेज में जा रहा है अपने डैड की कुछ कंडीशंस को पूरा करने के लिए। इस कंडीशंस के बाद वो रोदी से शादी कर पाएगा। साथ ही वो रोदी से कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करेगा, उसके हाथ पे किस करता है और रोदी से कहता है कि कभी भी उसे सज्जन की याद आए तो वो विलेज में बेझिझक आ जाए, सज्जन हमेशा उसका वेट करेगा। सज्जन को जिस विलेज से नफरत थी, जहाँ पर वो दोबारा कभी भी नहीं आना चाह रहा था, लेकिन रोदी के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि अपने डैड की शर्त मानने के लिए उसे विलेज में उसे आना पड़ा था। जहाँ पर आते से ही उसे भूख लगती है, तब वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात बाइमन से होती है।
बैमन सज्जन को देख करके डर सी जाती है और चिल्ला पड़ती है। सज्जन कुछ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि बैमन सज्जन को अच्छे से जान रही है और पहचान रही है, लेकिन सज्जन नहीं जान रहा है कि बैमन वही लड़की है जिससे उसका पाला पड़ा था। क्योंकि बैमन जब भी सज्जन से मिली उस वक्त उसने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था, तो सज्जन बैमन को नहीं पहचान पा रहा था। बैमन अच्छी तरीके से सज्जन को पहचान रही थी। खैर यहाँ पर सज्जन बैमन को अपना ऑर्डर देता है और उसे जल्दी लाने के लिए कहता है। बैमन जाती है और अपनी फ्रेंड खेम को सज्जन के बारे में बताती है कि वही साइको है जिससे रास्ते में उसकी फाइटिंग हुई थी, वो उसे मज़ा चखाना चाहती है। और इधर जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा था तब तक सज्जन अपनी गर्लफ्रेंड रोदी से बात कर रहा होता है। दोनों लवी डवी वाली बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे से किसी मिसी कर रहे होते हैं। तो वहीं पर बैमन देख लेती है और उसका तो मुँह ही बन जाता है, ये लोग क्या कर रहे हैं यूँ। घर जाने से पहले वो सज्जन से कहती है कि वो उसका ऑर्डर लेकर आई है, वो खाना खा ले। सज्जन अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद, उसे नॉर्मल खाने तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। उसने ऑर्डर तो किया था, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप लो क्वालिटी वाले स्टेट में जाओगे तो भले स्टैंडर्ड वाला खाना आप ऑर्डर करो, लेकिन आपको मिलेगा लो क्वालिटी ही टाइप का। तो कुछ ऐसा ही हुआ था सज्जन के साथ, जिसकी वजह से उसकी और बैमन की अच्छी वाली बहस होने लगती है। और इधर फ़ोन पर रोदी रहती है। रोदी सुन लेती है कि सज्जन किसी लड़की से बात कर रहा है, तो उसे यहाँ पर अब सज्जन की प्रॉपर्टी खोने का डर सा सताने लगा था कि कहीं सज्जन गांव में जा करके कोई गांव की छोरी ना पसंद कर ले और मेरा पत्ता साफ हो जाए। वो अपने मॉम डैड से कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी, इसी वजह से वो भी सज्जन के पीछे विलेज जाएगी। इधर सज्जन और बैमन के बीच खाने को लेकर के फाइटिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। खेम तो पहले उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करती है ताकि दूसरे कस्टमर्स को बुरा न लगे, लेकिन जब वो समझ जाती है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, सज्जन मानने वालों में से नहीं है, फिर क्या वो भी बैमन के साथ हो जाती है और सज्जन को अच्छा वाला सुनाने लगती है। और सज्जन जब उन लोगों से आर्ग्यूमेंट करने लगता है, जिस पर बैमन रखी हुई फिश को उठाती है और सज्जन के मुंह में ठूस देती है। शायद तुम्हें पता चले कि यहाँ के डिशेस बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। तो वहीं पर सज्जन की कंडीशन ख़राब हो जाती है। वो बैमन को खूब सुनाता है और वहाँ से 9-2-11 होने वाला रहता है, लेकिन बैमन जहाँ हो सज्जन जैसे लोग वहाँ से पीछा कैसे छुड़वा सकते हैं। वो सज्जन का रास्ता रोकती है और उससे कहती है, यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब तुमने फूड ऑर्डर किया, तुम खाओ या ना खाओ, लेकिन बिल तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो बिल पे करो और उसके बाद अपना रास्ता नापो। ना चाहे तो ये भी सज्जन को बिल पे करना पड़ता है। सज्जन बिल पे करके वहाँ से चला जाता है। बैमन स्माइल करते हुए कहती है, ऐसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानती हूँ रास्ते पे लाने के लिए मैं। सज्जन छोटे बच्चों की तरह अपने मॉम डैड से विलेज वालों की कंप्लेन कर रहा था, जहाँ पर मॉम का कहना था, मेरे प्यारे बेटे तुम वापस चले आओ, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर डैड स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ अगर तुम्हें रोदी नहीं चाहिए तो तुम वापस आ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है मुझे। इस पर सज्जन कहता है, नहीं डैड, रुदी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और इसी की वजह से तो मैंने ये डिसाइड किया। इधर हीरेन अपनी बीवी को मशका पॉलिश लगाता है और उसे उसके डायमंड्स कुछ टाइम के लिए उधार लेता है कि वो उसे डबल तिबल करके वापस देगा, और उसकी बीवी भी उसकी बातों में आ जाती है। आगे हीरेन उससे मिलता है और उसे डायमंड शो करते हुए कहता है कि उसकी ज्वेलरी की शॉप है, सुना है उसकी मॉम के पास ज्वेलरी के कलेक्शन है, तो बस वो उसकी मॉम के डिज़ाइंस देखना चाहता है और उसके हाथों पे कुछ डायमंड्स रखता है कि वो उसके लिए भी कुछ करना चाह रहा है। लेकिन कुछ टाइम के लिए क्या वो अपनी मॉम की ज्वेलरी उधारी पे उसे दे सकती है, वो बस उनके डिज़ाइंस देखेगा। और ये पागल बेवकूफ़ सुध भी हीरेन के ही बातों में आ जाती है। इधर सज्जन चीफ के घर के लिए निकल पड़ता है, तो रास्ते में बैमन और खाव को दिखाया जाता है जो कि अपना ट्रैक्टर ले करके बातें शातें करते हुए आराम से आ रही होती है। तो वहीं पर सज्जन की गाड़ी का ब्रेक सही से नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से आगे चल करके उसकी गाड़ी और बैमन का ट्रैक्टर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और बाद में यहाँ पर सज्जन जब उसकी क्लास लेने के लिए जाता है तब बैमन उसे मारने वाली थी, लेकिन तब तक सज्जन उसका फेस ओपन कर चुका था और वो देख लेता है कि ये तो वही साइको वाली लड़की है। अब यहाँ पर सज्जन को मालूम पड़ जाता है कि पिछली बार भी जिस लड़की ने उसे परेशान किया था वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है। अचानक से कार से गिरने की वजह से बेचारे सज्जन को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन बैमन तो उससे लड़े जा रही होती है। ड्राइवर सज्जन से कहता है कि वो जल्दी से कार में बैठे, वो इन लड़कियों से अगर पीछा छुड़वाना चाह रहा है तो यहाँ से चलना ही इसी में भलाई रहेगी। सज्जन ड्राइवर की बात मान करके जब कार में बैठता है, ड्राइवर उसे बैड न्यूज़ देता है कि गाड़ी ख़राब हो चुकी है, अब उन्हीं दोनों लड़कियों से जा कर के हेल्प लेनी पड़ेगी जिन लड़कियों से वो अपना पीछा छुड़वाना चाह रहा था। तो सज्जन तो नहीं जाता है, लेकिन ड्राइवर जा करके बैमन और उसकी फ्रेंड खेम से बातें करते हुए कहता है कि क्या वो लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। जिस पर बैमन पहले तो बड़े ही प्यार से सज्जन को अपने ट्रैक्टर पर चढ़ा लेती है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद इंसल्ट करके उसे नीचे उतार देती है कि तुम जैसे लोगों को तो मैं ट्रैक्टर पर अपने बैठाऊँ भी ना, चलो हट जाओ। जिसकी वजह से सज्जन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और इधर बैमन की फैमिली और खेम की फैमिली वालों को दिखाया जाता है, सब लोग मिल करके
सज्जन के आने का इंतजार कर रहे थे और उसके लिए पूरी तैयारी शैयारी कर रहे होते हैं। चीफ का घर दूर होने की वजह से सज्जन और ड्राइवर दोनों पैदल आ रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सज्जन को एक लिफ्ट मिल जाती है और वो ट्रैक्टर पर बैठ करके जैसे तैसा पता करते हुए एड्रेस ढूंढते ढांढते फाइनली चीफ के घर तक पहुंच आ जाता है। और आते ही वो चीफ को आवाज़ें देने लगता है और इधर दिखाया जाता है बैमन को, जो कि अपने ही आम के पेड़ पे चढ़ी हुई थी और वो आम तोड़ रही थी। और वो जब सज्जन को देखती है तब वो डरने लगती है। ये साइको यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ये मेरी कंप्लेंट करने के लिए मेरे डैड के पास आया है? ऐसा नहीं हो सकता है, इसे 9-2-11 करना पड़ेगा। क्या करूँ? और ऊपर से ही मैंगो तोड़ करके उसके सर के ऊपर मारने की कोशिश करती है, लेकिन सामने उसके डैड आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आम जा करके उसके डैड के सर पर रखता है। चीफ सज्जन का वेलकम करते हैं और साथ ही पूछते भी हैं कि उनके विलेज आने में क्या सज्जन को कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। जिस पर सज्जन बताता है कि गांव की 2 लड़कियों ने मिल करके उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और अगर वो दोनों लड़कियां मिल जाएंगी उसे तो अगले 3 महीनों तक वो उन दोनों लड़कियों को अपना सर्वेंट बनाएगा। और वो चीफ से कहता है ये उनका काम है, उन दोनों लड़कियों को ढूंढ करके वो उसके सामने लेकर आए। खेम भी बैमन के घर पर आती है, जहाँ पर वो सज्जन को देख लेती है। उसका भांडा कहीं फूट ना जाए इसी वजह से वो छुप जाती है। वो तो छुप जाती है और इधर पेड़ पे लटकी हुई थी बैमन, तो वो सज्जन को सबक सिखाना चाह रही थी। इसी वजह से ऊपर आंट के छत्ते को वो तोड़ती है और सज्जन के ऊपर गिराना चाह रही थी, लेकिन गलती से एक बार फिर से वो अपने ही डैड के ऊपर गिरा देती है, जिसकी वजह से सारे आंट उसके डैड को काटने लगते हैं और उसके डैड परेशान हो जाते हैं। और इधर बैमन डिसबैलेंस होती है और वो भी गिरने लगती है, लेकिन लटकी हुई थी और उसे भी सारे आंट काट रहे थे। खेम अपने सामने सांप देख करके डर जाती है, तो वहीं पर बैमन के डैड परेशान थे कि वो क्या करे। सज्जन उन्हें पानी के पास लेकर जाता है और उन्हें पैर से मार करके पानी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उन्हें आंट से थोड़ी सी राहत मिलती है। इधर मॉम्स किचन में सज्जन के आने की तैयारियां कर रही होती है, तो दोनों बच्चों की आवाज़ें सुन करके बाहर निकलती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि बैमन झाड़ से नीचे गिरी है और खेम सांप से जैसा तैसा करके बच के बाहर आई हुई। बैमन और खेम की मॉम उनसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा था, जहाँ पर बैमन और खेम दोनों सारा का सारा ब्लेम दे देती हैं सज्जन पे कि उस साइको लड़की की वजह से ये सब हुआ, जिसकी वजह से मॉम काफ़ी भड़की हुई थी। बैमन के डैड जब सज्जन को रूम दिखाने के लिए ऊपर लेकर के जाने वाले थे, तभी बैमन की मॉम गुस्से में आ जाती है और वो सज्जन पर जंगली बिल्लियों की तरह झपट पड़ती है। अगर डैड बीच में नहीं आते तब तो वो सज्जन को अच्छा वाला पीट देती, लेकिन डैड के थ्रू यहाँ पर मालूम पड़ता है बैमन की मॉम को कि ये सज्जन है हमारे मिनिस्टर का बेटा, जो कि हमारे यहाँ पर रहने के लिए आया। मिनिस्टर का बेटा यही है। ये सुन करके मॉम को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो सज्जन से सॉरी बोलती हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उस पर कुछ ज़्यादा ही भड़क गई थी। बैमन के डैड सज्जन से कहते हैं कि वो अपने रूम में जाकर के आराम करे, खाने के लिए उनकी बेटी बैमन उसे खाना सर्व कर देगी। सज्जन जब रूम में आता है तब उसे रूम की डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। रूम की डेकोरेशन क्या, उसे रूम भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो इंतज़ार कर रहा था तो बस बैमन का कि वो लड़की आएगी तो वो खाना लेकर आएगी और वो खाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसने कुछ नहीं खाया है और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी वहाँ पर बैमन की एंट्री होती है, जो कि छुप कर वहीं पर बैठी हुई थी। अब सज्जन जब देखता है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये चीफ की बेटी है जिसने उसे इतना ज़्यादा परेशान किया। तब यहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हुए वो बैमन से कहता है, अब तो अगले 3 महीनों तक मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बनाकर रहूँगा। बैमन उसे बताती है कि तुम जिसे सर्वेंट बनाना चाहते हो, मैं इस घर के ओनर की बेटी हूँ, तो मेरे बारे में तो ये सब भूल जाओ। तब यहाँ पर सज्जन कहता है, तुमने जो कुछ भी किया इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। बैमन कहती है, तुम और मुझे पनिशमेंट दोगे? लो चलो, क्या कर सकते हो मेरे साथ, मैं भी ज़रा देखो तुम किस तरीके से मुझे पनिशमेंट दे रहे हो। तब सज्जन एक हल्के से स्माइल देते हुए बैमन को टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है, तो तुम देखना चाहती हो मैं तुम्हें किस तरीके से पनिशमेंट दे सकता हूँ? जिस पर बैमन थोड़ा सा डर जाती है, चिल्लाने लगती है। सज्जन फोर्सफुली उसे किस करने वाला होता है, लेकिन ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि वो देख लेता है कि बैमन डर रही है, तो उसे और ज़्यादा डराने के लिए वो उसे किस करने का नाटक कर रहा था। बैमन उसे पुश करके चली जाती है, तो वहीं पर सज्जन स्माइल कर रहा था। बैमन के कहने पर खेम ने कीड़ों का इंतजाम कर दिया था। अब उन सारे कीड़ों को लेकर के बैमन के घर की तरफ निकल पड़ती है। बैमन के पेरेंट्स के पास बैठ करके सज्जन बैमन और उसके फ्रेंड खेम की काफ़ी इंसल्ट कर रहा था, बट यहाँ पर सज्जन ने बैमन के पेरेंट्स को ये नहीं बताया कि जिन 2 लड़कियों की वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हुआ है, उनमें से एक उनकी बेटी और दूसरी उन्हीं की बेटी की फ्रेंड खेम है। बैमन के काफ़ी इंसल्ट करने के बाद सज्जन काफ़ी सेटिस्फाई फील कर रहा था। वो खुश हो रहा था कि बैमन अपने पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं कर सकती है। तो वहीं पर बैमन खेम के आने का इंतज़ार कर रही थी और उसे हिंट मिल जाता है कि खेम आ चुकी है। तब वो खेम से कीड़े लेती है, खेम कीड़े दे देती है और यहाँ पर वो सज्जन के प्लेट में डाल देती है।
जब सज्जन खाना खाने के लिए जाता है तो वही कीड़ा उसके मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी तो हालत टाइट हो जाती है। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और इस चक्कर में उसका सूप गिर जाता है और सीधा खेम के ऊपर ही गिरता है। कीड़ा मुंह में जाने की वजह से सज्जन जहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान था, तो वहीं पर उसकी ये सिचुएशन देख करके बैमन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। हिरेन के कहने पर सुत अपनी मॉम से उनकी ज्वेलरी कुछ टाइम के लिए मांगने के लिए आई हुई थी। डैड जब सारी बातें सुन लेते हैं तब वो मॉम को मना करते हैं कि वो अपनी ज्वेलरी किसी को ना दे, लेकिन मॉम को तो दिखावा बहुत ही ज़्यादा पसंद है और किसी ने उनकी ज्वेलरी की तारीफ़ की तो वो तो अपनी तारीफ़ों में बह जाती हैं और अपनी बेटी को ज्वेलरी देने के लिए तैयार हो जाती हैं। इधर नाइट में सज्जन को नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उसके बाद वो कॉल करता है रूदी के पास, जहाँ पर वो बातें कर रहा था। सज्जन और रूदी की बातें खेम और बैमन सुन लेते हैं। उसके बाद वो दोनों भी उन्हीं लोगों की तरीके एक्टिंग स्टार्ट कर देती हैं। तब यहाँ पर सज्जन उनसे पूछता है कि वो विंडो के पास क्या कर रही है, जिस पर बैमन कहती है हम तो बस ये फ़ैन तुम्हें देने के लिए आए थे ताकि तुम चैन की नींद सो सको। सुत अपनी मॉम की सारी ज्वेलरी लेकर हिरेन के पास आ जाती है। हिरेन उसे बताता है कि बहुत जल्द काम होने के बाद मैं ये सारी ज्वेलरी तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। हिरेन शुद्ध के लिए जूस लेने के लिए जाता है, जिसमें उसने पहले से ड्रग्स मिला दिया था और इस बेवकूफ़ लड़की को तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि वो उसका इस्तेमाल करने वाला है। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन सज्जन को नींद नहीं आ रही थी नो प्लेस होने की वजह से। तब वो विंडो पे बैठ करके मून और स्टार्स को काफ़ी टाइम तक देखता है। उसके बाद वो नीचे आता है, जहाँ पर पानी में पैर डाल करके उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो आराम से उस पल को एंजॉय कर रहा था और इधर बैमन जिसने जाल लगाया था अब वो मछलियों को पकड़ रही होती है, लेकिन सामने सज्जन को देख करके उसे परेशान करने के लिए वो उसके पास चली जाती है और उसके पैर घसीट कर उसे पानी में गिरा देती है। सज्जन बैमन को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर बैमन उसे पंच मारती है और सज्जन जा करके एक पिलर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। बैमन तो पानी से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन सज्जन पानी से बाहर नहीं आया था, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और दोबारा जा करके सज्जन की हेल्प करती है और उसे पानी से बाहर निकालती है। बैमन सज्जन को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सज्जन बेहोश हो चुका था। इसी वजह से बैमन अपने मॉम डैड को आवाज़ देती है और इधर सुद के डैड सुद को लेकर के काफ़ी परेशान थे, तो वहीं पर सुद की मॉम को तो सुद की बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी। उनका कहना था कि उनकी बेटी आ जाएगी, इतना ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से डैड भी सो जाते हैं, क्योंकि आए दिन शुद्ध घर लेट आती थी तो उन्हें भी लगा कि शायद आज भी शुद्ध लेट आए, तो इसी वजह से वो भी सो जाते हैं।